नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की एक बहुत ही प्यारी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। वो दौर जब नन्हे कृष्ण पहली बार ग्वाले बने, जिन्हें बाद में गोपाल कहाँ गया? हाँ, गोपाल हमारे पास गोपाल कृष्ण गौचारण लीला के कुछ अंश है और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये सिर्फ एक जिद नहीं थी, बल्कि कृष्ण के जीवन का एक, आप कह सकते हैं, अहम मोड़ था। बिल्कुल। ये कहानी महज कृष्ण के गाय चराने जाने की नहीं है। असल में ये उनके स्वभाव, प्रकृति से उनका जो गहरा लगाव था और वो दिव्य जुड़ाव उसकी नींव रखती है। स्रोत तो यही बताते हैं कि ये उनके जीवन का एक बड़ा स्वाभाविक सा अगला कदम था। हाँ, ये बात दिलचस्प है। कहानी अक्सर शुरू होती है कृष्ण की उस मासूम सी जिद से, जब वो मैया यशोदा और नंद बाबा से कहते हैं कि भाई अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं अपने सखाओं के संग वन में गाय चराने जाऊंगा। हाँ, बालहट किसे कहते हैं। उत्सुकता तो थी ही। बिल्कुल, पर मैया की चिंता भी तो थी, वो भी उतनी ही सच्ची थी, है ना? स्वाभाविक है। वन का मतलब अनजान खतरा, जंगली जानवर हो सकते हैं, और कृष्ण तो अभी कितने छोटे थे, कोई भी माँ कैसे जाने देती। पर यहाँ कृष्ण का जवाब देखिए, वो सिर्फ आत्मविश्वास नहीं दिखाता। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? जब वो कहते हैं, मैया डरो मत, मेरे सखा मेरे साथ हैं और मेरी बांसुरी मेरे पास है, तो श्रोत इशारा करते हैं कि ये सिर्फ बहाना नहीं था, ये जैसे उनके अंदर की आवाज थी, उस भूमिका को अपनाने की तैयारी जिसे निभाने वो आए थे। और आखिरकार मैया यशोदा और नंद बाबा मान गए। हाँ, मान गए। वो दृश्य कैसा रहा होगा, कल्पना कीजिए। नन्हे कृष्ण, हाथ में छोटी सी लकड़ी की लाठी, हाँ, लाठी, कंधे पर बांसुरी और उनके पीछे चलती हुई ब्रज की गायें। क्या सुंदर नजारा होगा। पर यहाँ एक बात जो स्रोत खास तौर पर बताते हैं, वो है उनका गायों से रिश्ता। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ उन्हें हाँक रहे थे या... सही कहा, ये बात ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि कृष्ण हर गाय को उसके नाम से जानते थे। नाम से? सच में? हाँ, नाम से। कमला, धवला, शुभ्रा, ऐसे नाम थे। उन्हें नाम से पुकारते थे, उनसे बातें करते थे, वैसे ही जैसे अपने दोस्तों से करते हो। तो ये सिर्फ मतलब पशुपालन नहीं था, ये हर जीव में उसी दिव्यता को देखने का नजरिया था। अरे वाह! ये दिखाता है कि उनके लिए हर प्राणी महत्वपूर्ण था, हर एक से उनका एक व्यक्तिगत स्नेह था। तो ये सिर्फ करुणा या दया का मामला नहीं था, इसका कोई और गहरा मतलब भी था। निश्चित रूप से। इसे हम कृष्ण के नेतृत्व की पहली झलक कह सकते हैं शायद। अच्छा, नेतृत्व। हाँ, क्योंकि सच्चा नेतृत्व सिर्फ हुकूमत चलाना नहीं होता है ना, बल्कि हर सदस्य का ख्याल रखना, उनसे व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ना, चाहे वो इंसान हो या पशु। स्रोत इसे सर्वभूतिते रताः की भावना से जोड़ते हैं, मतलब सभी प्राणियों के हित में लगे रहना। उनका गायों को नाम देना, उनसे बात करना, ये इसी सिद्धांत का एक प्रैक्टिकल रूप था। ये दिखाता है कि प्रकृति और पशुओं से उनका ये शुरुआती गहरा संबंध, ये कोई संयोग नहीं था, ये उनके दिव्य उद्देश्य का हिस्सा था। और वन में उनका दिन कैसे बीतता था? सिर्फ गाय चराना तो नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वन तो उनका खेल का मैदान था। सखाओं संग खेलना, कभी किसी पेड़ की छांव में सुस्ता लेना, और हाँ, बांसुरी बजाना। कहते हैं उनकी बांसुरी की धुन वो सिर्फ ग्वालों को ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों को, पूरी प्रकृति को जैसे मोह लेती थी। वाह! एक बड़ा ही सहज सरल जीवन, प्रकृति के साथ पूरी तरह एक लय में। लेकिन इसी सहजता के बीच एक घटना घटती है जिसने सब कुछ बदल दिया है ना, वो खोई हुई गाय वाली घटना। हाँ, और ये घटना कृष्ण की भूमिका को और भी साफ कर देती है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, शाम ढलने लगी, गायें घर लौट रही थी, तो पता चला कि एक गाय कम है, झुंड में नहीं है। अरे, तब तो सब ग्वाले घबरा गए होंगे, अंधेरा बढ़ रहा था। बिल्कुल घबरा गए, अंधेरा बढ़ रहा था, वन में गाय को ढूंढना मुश्किल था, डर का माहौल बन गया, सब परेशान। और तब कृष्ण ने क्या किया? वो भी तो बालक ही थे, डर नहीं लगा उन्हें? उन्होंने वही किया जो उनकी प्रकृति थी। डरने के बजाय उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई, आंखें बंद की और एक ऐसी धुन छेड़ी जिसमें सिर्फ संगीत नहीं था, उसमें प्रेम था, एक पुकार थी, एक आश्वासन था। स्रोत कहते हैं कि वो धुन ऐसी थी मानो वो सीधे उस खोई हुई गाय के, उसके दिल से बात कर रही हो। और फिर? और चमत्कार हुआ। कुछ ही देर में वो भटकी हुई गाय बांसुरी की आवाज सुनकर दौड़ी चली आई सीधा कृष्ण के पास। क्या कमाल की बात है! ये एक क्षण सिर्फ गाय के लौटने का नहीं था, ये ग्वालों और ब्रजवासियों के लिए कृष्ण की दिव्यता की शायद पहली स्पष्ट अनुभूति थी।
उन्हें समझ आया कि ये बालक ये साधारण नहीं है। हाँ बिल्कुल। इसी घटना के बाद प्रेम और सम्मान से सबने उन्हें गोपाल कहना शुरू किया। गोपाल यानी गायों का पालक। हाँ, गायों का पालक, उनका रक्षक, उनका मित्र। ये नाम सिर्फ उनके काम का वर्णन नहीं था, ये उनके स्वभाव और उनकी भूमिका का प्रतीक बन गया। तो अगर हम इन स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? क्या सीख सकते हैं हम? देखिए, पहली बात तो ये कि ईश्वर का प्रकृति और हर जीव से कितना गहरा और सहज संबंध हो सकता है। गो सेवा और वन से प्रेम कृष्ण के लिए वो एक तरह से पहला धर्म था। दूसरी बात, उनकी बांसुरी, वो महज मनोरंजन का साधन नहीं थी, वो एक संवाद का, प्रेम का और एकात्मता का जरिया थी, जो भाषा और प्रजाति की सीमाओं से परे थी। सही कहा। और तीसरी, नेतृत्व का सच्चा अर्थ, जो शासन करने में नहीं बल्कि प्रेम, देखभाल और गहरे जुड़ाव में, उसमें निहित है। ये बातें ये वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती हैं। सोचिए जरा, अगर कृष्ण की बांसुरी, जो दिव्य प्रेम और एकाग्रता का प्रतीक थी, अगर वो एक खोई हुई गाय को वापस ला सकती थी, तो क्या ये हमें संकेत नहीं देता कि हमारे अपने जीवन में जब कुछ खोया हुआ सा लगे या बिखरा हुआ महसूस हो, तब गहरे आंतरिक जुड़ाव और सच्चे इरादे की शक्ति वो कितनी मायने रखती है। शायद चुनौतियों से पार पाने का रास्ता या बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने का रास्ता, वो भी ऐसे ही किसी गहरे शांत पुकार में छिपा हो।